बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सब वाकिफ़ हैं, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात 2 और इसमें हमारा सबक है सबक नंबर 12 दरसी किताब का, और हम आज उसको दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। सबक के उन्वान से आप सब वाकिफ़ हैं, बाबाए कौम, और आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम या हासिल ताल्लुम होगा वाक़यात, कहानियाँ या हिदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़बानी इजहार कर सकें। ज़बानी इजहार से आप क्या समझते हैं? आपसे अगर कोई आपको कहानी सुनाई जाए, कोई वाक़या आपके सामने पेश आए, या आपको सुनाया जाए, या आपको हिदायत दी जाए, तो उनको आप सुने और फौरी तौर पे उस पे अपने रद्द अमल का इजहार करें ज़बानी, यानी अगर उस पे अमलन कुछ करना है तो अमल करें। जैसे आपकी अम्मी आपसे कहती हैं कि वहीं पे रुक जाओ, अभी अंदर फर्श गीला है और अंदर मत आना, तो आप इस हिदायत को सुने और इस पे अमल करें। इसी तरह अगर आपको कोई कहानी या वाक़या सुनाया जाए, आप उसको गौर से सुने और फौरी तौर पर उससे मुतल्लिका जो बात आपसे पूछी जाए उसका जवाब देने के अहल हों। आज की सरगर्मियाँ जो है वो ज़बानी करने वाली हैं और इसी पे हम ज़्यादा काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हमेशा की तरह दोहराई। कुछ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, ज़ैल में कुछ जो अल्फाज दिए गए उनके आपने मोहम्मद लगाने, तलाश करने और उनकी मदद से जुमले मुकम्मल करने। जैसे सबसे पहला जुमला है जी, हमें कूड़ा डैश गली में नहीं फेंकना चाहिए। और अम्मी बाजार से सौदा डैश लाई, और मुझे मेहमानों से बात डैश के दौरान में मालूम हुआ। अब आपने यहाँ बात का मोहम्मल, कूड़ा का और सौदा का, इन तीनों के मोहम्मल अल्फाज मोहम्मल तलाश करने हैं और सोच कर यहाँ पे जल्दी से बताने हैं कि किस तरह से किस मोहम्मल के साथ ये जुमला मुकम्मल होगा। ये आप ज़बानी सरगर्मी करेंगे। इसके अलावा दीगर भी अगर इस तरह के जुमले आपकी मुअल्लिमा ने आपके लिए लिख रखे हैं या आपसे पूछेंगी तो आपने उनका जवाब देना है। फिर हम अपने सबक के आज के हिस्से में मिलेंगे। आप सबने इन जुमलों को मुकम्मल किया? शाबाश, बहुत खूब। अच्छा जी, एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। बहुत दिलचस्प सरगर्मी है, मुझे यकीन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि मैंने आपके लिए कहानी लिखी है, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि इस कहानी को मुअल्लिमा से सुनना है। अभी आपकी मुअल्लिमा ये कहानी पढ़कर आपको सुनाएंगी, आपने पढ़नी नहीं है, ज़बानी सुननी है, ठीक है। और उसके बाद इस पर अपने रद्द अमल का ज़बानी इजहार करना है। अब रद्द अमल का इजहार किस तरह से करेंगे? आपकी मुअल्लिमा इससे मुतल्लिका जो सवालात आपसे पूछेंगी, जो बातें पूछेंगी, आपने चूंकि कहानी गौर से सुनी हुई होगी तो आप उसके जवाब देना सीखेंगे, ठीक है। यही हमारा आज का काम है ना, तो हम इसी की इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे। तो आप वीडियो को रोकिए और ये काम कीजिए। हाँ जी, ये सरगर्मी करके कैसा लगा आपको? कहानी कैसी लगी? शाबाश, बहुत अच्छी लगी। शाबाश जी। देखें, हम आज करेंगे इसके अलावा कि सबक के पहले निस्फ की बुलंदखानी करेंगे और कहानियाँ, वाक़यात या हिदायत सुनकर उन पर अमल करने की मशक करेंगे। और उसकी मशक भी हमने कर भी ली कि जैसे आपको कहानी सुनाई गई और आपने उस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। सबक है हमारे पास बाबाए कौम। कल आपने घर में इसको पढ़ा था, क्योंकि घर के लिए जो सरगर्मी दी गई थी, काम दिया गया था, वो इस सबक में से करना था। आपने यकीनन पढ़ा होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे इसके ख़ास अल्फाज। आप जानते हैं ख़ास अल्फाज इसलिए आपको बताए जाते हैं कि ये अल्फाज, इनको अदा करना, लिखना या इनके माने से वाकिफ़ होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उस सबक के चुनिंदा अल्फाज होते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है बाबाए कौम, यानी कौम का बाबा। और कौम के बाबा का, ये बाबाए कौम का जो है खिताब, ये किसको दिया गया है? ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। अनथक इंग्लिस्तान, इंग्लिस्तान एक मुल्क का नाम है। वकालत, इसको क्या कहते हैं? वकालत पेशा है जब आप वकील बनते हैं। जोक दर जोक, कतार में, बहुत ज़्यादा ग्रोहों की सूरत में। और समझदारी, दानिशमंदी, अक्लमंदी, समझबूझ से काम करना। ये हमारे सबक के ख़ास अल्फाज हैं। हम इस मतन की पढ़ाई करते हैं, आप लोग घर से पढ़ के आए हैं। अभी मैं आपको इसको पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझाया भी जा सके, और अगर दौरान पढ़ाई आपको किसी लफ्ज़ की अदाई में किसी दिक्कत का सामना हुआ है तो आप उसको दूर कर सकें। कायद आज़म का पूरा नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम पूंजा जिन्ना था। आप 6 साल की उम्र में मदरसे में दाखिल हो गए। 15 साल की उम्र में सिंध मदरसा से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। आपको पढ़ाई का बहुत शौक था,
اس لیے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور صرف 20 سال کی عمر میں قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ ٹھیک ہے جی، قائد اعظم کی والدہ کا نام بتائیں، اس کے بعد ہم اس کو مزید پڑھیں گے اگلے حصے میں۔ قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد 1896 میں پاکستان لوٹ آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت محنتی انسان تھے، وہ منفرد اور بلند کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمت سے مصائب کا مقابلہ کیا، وہ مسلمانوں کے لیے پاک وطن اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے، اسی لیے وہ پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا قرآن مجید روزمرہ کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ جسم کی صحت کی بھی حد بندی کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ کس کو مشعل راہ بنایا قائد اعظم نے ہمارے لیے، کس سے ہمیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی لینی چاہیے؟ قرآن پاک سے۔ اچھا جی، آپ نے مختلف چیزیں اس سبق میں سیکھی یا پڑھی، آپ کو اندازہ ہوا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، انہوں نے کس عمر میں مدرسے جانا شروع کیا، کس عمر میں انہوں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے، کون سی ڈگری لی، یہ سب چیزیں آپ نے اس سبق میں پڑھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ قائد اعظم نے ہمیں اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے جس چیز کا ایک حوالہ دیا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، یعنی بحیثیت مسلمان قرآن پاک ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج کا سبق متن کے لحاظ سے بس یہیں تک تھا۔ ہم اب ایک جلدی سے کریں گے اس متن کو سمجھنے کے بعد گروہی سرگرمی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوڑوں کی صورت میں تقسیم ہونا ہے اور ایک دوسرے کو دو دو ہدایات دیں۔ کوئی سی بھی روزمرہ زندگی میں آپ جو سنتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیں، کوئی سی بھی دو ہدایات اپنے ساتھی کو دیجئے اور وہ فوراً سے عمل کرے گا۔ پہلے ہدایت دیں، وہ عمل کرے گا، پھر دوسری ہدایت دیجئے، پھر وہ عمل کریں گے، اور پھر ان کی باری آئے گی، وہ آپ کو دو ہدایات دیں گے اور آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، طریقے اور تمیز تہذیب سے اس سرگرمی کو کیجئے۔ اس کے بعد ہم سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق کا سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کریں، وہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوگا اور اس کو آپ ابھی کتاب پر ہی مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا سبق بس یہیں تک۔ کل انشاءاللہ متن اور سبق کے حوالے سے اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔